मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। देखो यहाँ जो ब्रजवासी है वो नाचते हुए जा रहे हैं, तो आप सबको भी नृत्य करना चाहिए, क्योंकि हम आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं। ना माने मोरी मनवा, ना माने मोरी मनवा, ना माने मोरी मनवा, ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। हरि बोल। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं घर कैसे रह पाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। हरि बोल। हरि बोल। एक रुपा की पाव जले, एक रुपा की पाव जलेबी पाव जले बिसखी पाव जलेबी, पाव जले बिसखी पाव जलेबी। मैं सड़कन बैठे पाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। ना माने मोरी मनवा, ना माने मोरी मनवा, ना माने मोरी मनवा। ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं ना माने मोरी मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा। हाँ जी ना माने मोरी मनवा। ओ ना माने मोरी मनवा। हाँ ना माने मोरी मनवा। मुझे ना माने मोरी मनवा। सारे ब्रजवासी नाचते कूदते सब श्री गिरिराज जी की मंगल यात्रा को करते हैं। आप सभी बैठ जाइए। सारे ब्रजवासी सब श्री गिरिराज जी की मंगल दर्शन को जाते हैं। श्रीमान सांडिल्य ऋषि जी महाराज ने बड़े ही भाव के साथ भगवान की पूजन करी है। कन्हैया बोले ये 7 कोस के जो लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं यही हमारे भगवान है, सब इनकी प्रार्थना करो, सब वंदना करो। तो ठाकुर जी ही एक रूप से प्रकट भय हैं। आप ही पूजे आप पूजावे,
एक रूप से कन्हैया पुजारी बन गए हैं और एक रूप से कन्हैया गोविंद बन गए। तो बड़े ही भाव के साथ जब गिरिराज जी की पूजन भई है, इंद्र को जब पता चला है कि हमारी पूजा की हिस्सा किसी ने और ले ली है, तब देवराज इंद्र कुपित हो गए और सामर्तक नामक गणों को आदेश किया है। गण जब लगे हैं जल की वृष्टि करने, तो सारे नगरी में एकदम जल ही जल हो गया, सब भयाक्रांत हो गए और सब दौड़े दौड़े भगवान के पास पधारे हैं और कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के आए हैं। देखते देखते भगवान श्याम सुंदर अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर ही 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर लिए। बोलो गिरिराज धरण भगवान की, श्री गिरधर भगवान की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर ली है, ग्वाल बाल भगवान के ही पास पधारे हैं। देवराज इंद्र का जब मान मर्दन दूर हुआ, तो देवराज इंद्र भगवान के श्री चरणों में आए हैं और चरणों में आकर के देवराज इंद्र भगवान के चरणों में ही नतमस्तक हो गए और 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति कर दी। पिता गुरुस्तम जगतात्मधीशो दुरंत्ययः काल उपातदंडः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विबुन्द जगदीश मानिनीना। हे जगदीश, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप माता पिता के समान हो और पिता को दंड देने का अधिकारी है। क्योंकि कई बार बच्चे जब बड़े ही उदंड हो जाते हैं तो पिता बच्चों को दंडित करने लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि पिता बच्चों से प्रेम नहीं करता है, पिता बच्चों से अनन्य प्रेम करता है। बच्चे कुमार्ग पर न जाए इसलिए पिता बच्चों को दंडित करता है। आप हमको दंडित कर रहे हैं, आप हमें ऐसी दंड दो कि हम वृंदावन के ही होकर के रह जाए, क्योंकि ब्रज के वास के जैसा और कोई वास नहीं है। भगवान देवराज इंद्र पे प्रसन्न होकर के बोले कि भैया तुम अपने परम दिव्य स्वर्गलोक को जाओ। और देवराज इंद्र ने सुरभि गौ के दुग्ध से भगवान की अभिषेक करी है। ऐरावत हाथी ने भगवान के गले में मंगल माल्यार्पण को करी है और भगवान की देवराज इंद्र ने खूब पूजा करी है। पूजा करके अपने लोक गया। तब सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, इतना जल वृष्टि हुआ लेकिन ब्रज में धूल क्यों उड़ने लगा? इसकी मंगल कथा को श्रीमान साधकों ने कहा है और यह कथा हमारे एक संत जन कहते हैं कि आध्यात्म रामायण में ऐसी कथा है कि जिस समय भगवान राघव जी वन से जब लौट करके मंगल अयोध्या के जब राजा बने हैं, तो जानकी जी के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा ही प्रेम जागृत हुआ। सब बड़े ध्यान से सुनना। तो भगवती जानकी मैया ब्राह्मणों को बड़े ही प्रेम से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और ब्राह्मणों को भोजन पवाती थी। लेकिन संकोच बस ब्राह्मण थोड़ा कम खाते पीते थे। तो मैया के मन में ऐसा लगता था कि लग रहा है पृथ्वी पर ठीक ठाक से खाने वाले ब्राह्मण नहीं है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। किसी के घर ब्राह्मण कम भोजन करें तो यजमान को यह नहीं सोचना चाहिए कि पंडित जी लोग को खाना नहीं आता है। यजमान को यह सोचना चाहिए कि पंडित जी यजमान की प्रतिष्ठा को बचा रहे हैं। क्योंकि अगर असल में पंडित अपने ऊपर टूट पड़ा तो यजमान की खटिया खड़ा कर देता है। अपने दरवाजे पर एक ब्राह्मण बुलाना मतलब एक हाथी को पालना। अब सोचो हम सब कितने क्षमावान हैं। अब क्यों घर में पंडित जी लोग चले जाए, 5 पंडित चले जाए, 5 दिन रह जाए, 1 किलो घी खा जाए तो यजमान कहता बहुत है खाता। अरे कुछ नहीं खाए हैं, मानो घी सूंघ के अभी खत्म कर दें। खाने पे टूट जाए तो 5 पंडित मिलके एक ही 2 दिन में घी समाप्त कर जाए।
मिथिलेश बाबा जैसे रहता अकेले 5 दिन में घी खत्म कर जाए। तो ब्राह्मण अगर कम पाते हैं, हाँ ब्राह्मण अच्छा पाते हैं कम पाते हैं, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं कम खाते हैं, पंडित जी लोग ज्यादा नहीं खाते, अच्छा खाते हैं। अब वो तो हम लोग की अपनी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यजमान की भूई खुश रहे, तो जैसा तैसा लाया पंडित जी लोग काम चला देते हैं। तो कोई ब्राह्मण ठीक से भोजन नहीं करता था, तो ये जानकी जी के मन में ऐसा लगा, क्या पृथ्वी पर खाने पीने वाला पंडित नहीं कोई है? अभिमान आना, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। जानकी जी को ऐसा अभिमान था कि हमने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि की आशीर्वाद दी है, तो हमारे यहाँ से कौन खाली यहाँ जाएगा। एक दिन राम जी को जब यह बात पता चली तो भगवान श्री राघव जी किनको बुलाए हैं? बोले भगवान राम अगस्त जी को बुलाए हैं। ये वही अगस्त जी हैं जो 2 ही अंजल में सारा समुद्र पी गए। अगस्त जी द्वार पधारे और अगस्त जी ने राम जी से कहा कि प्रभु क्या आदेश है? तो अगस्त जी से राम जी ने कहा भोजन करना है। राम जी से अगस्त जी ने कहा कैसा भोजन करना है, ठीक ठाक से कि ऐसा ही? राम जी ने कहा ठीक ठाक से भोजन करना है। सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। रसोई घर में गए अगस्त जी महाराज, भगवती जानकी मैया अनेक प्रकार के पकवान बनाई हैं। अगस्त जी के सामने थाली सजा करके मैया रख दी। बाबा जी ऐसे जलाचमन किए और भोजन को आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। मैया ने कहा भोजन करिए। अगस्त जी ने कहा कि देवी हमको समझ नहीं आ रही कि कौन कटोरा उठाऊं, कान में डालूं, कौन कटोरा उठाऊं आंख में डालूं, किस पूरी से अपनी दांत खोदूं। मैया ने कहा मतलब, अगस्त जी ने कहा मतलब यही है कि पहली बात हम भोजन करते ही नहीं है, और दूसरी बात जब भोजन करते हैं तो थोड़ा हम ठीक ठाक से भोजन करते हैं। मैया ने कहा तो भोजन करिए, लेकिन भोजन का एक नियम है कि भोजन जब आधा पेट हो जावे तो थोड़ा पानी पी लेनी चाहिए। अगस्त जी ने कहा भी भोजन शुरू हुआ नहीं, पानी अब याद आने लगे। अरे मैया ने कहा महाराज आप भोजन स्वीकार करो, और भोजन होने लगी। जैसे हम लोग अखंड राम नाम संकीर्तन करते हैं, अगस्त जी महाराज उसी तरह अखंड लगे भोजन करने। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। 6वें दिन शाम की बेला में जानकी जी गई, बोले महाराज अगर आज आधा पेट भोजन हो गया हो तो पानी लाऊं, पानी पी लो। अगस्त जी ने कहा देवी आधा पेट तो नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम आधा पूरी खाए हैं। मैया मन में सोची कहीं 20 पूरी की खुराक हो तो कितना दिन जाएगा। भोजन करते करते अगस्त जी महाराज 18 दिनों तक अखंड भोजन किए, दिन रात भोजन वही है। जानकी जी का जब गुरूर टूट गया है तो जानकी जी राम जी के पास आई हैं, बोली महाराज ब्राह्मण की कोप से बचाओ, ब्राह्मण का पेट कोई नहीं भर पाएगा। राम जी गए हैं, एक पूड़ी पाए, पत्तल में हाथ धुल लिए। अगस्त जी बोले अब हम भोजन नहीं करेंगे, कारण बोले पंक्ति भेद हो गई है, इसलिए अब हमको पानी पिलाओ। मैया ने कहा कि महाराज भोजन देख लियो, पानी नहीं पिला सकती, 100-200 घड़ा लो, कुल्ला उल्ला कर लो, काम चल जाएगा। तब भगवान राम जी कहते हैं कि हे अगस्त जी महाराज त्रेता युग में आप भोजन करो, और जब द्वापर आएगा तो हम द्वापर में आपको पानी पिलाएंगे। और जब भगवान गिरिराज जी को धारण करते हैं तभी भगवान श्याम सुंदर ने अगस्त जी का आवाहन किया है। अगस्त जी महाराज पधारे हैं और गोवर्धन के ऊपरी शिखर पर बैठ करके अगस्त जी महाराज जलपान कर रहे हैं। इसी तरह 7 दिनों तक अखंड अगस्त जी महाराज एक ही श्वास में संपूर्ण इंद्र के द्वारा कुपित जल को पीने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित भगवान की लीला बड़ी ही अनंत है।
क्योंकि अनंत लीलाधारी भगवान श्याम सुंदर की लीला को कोई जल्दी समझ नहीं पाता है। और हमारे साधकों ने भगवान की मंगल स्तुति की गायन करी है, तो हम लोग भी आइए ठाकुर जी की मंगल स्तुति की गायन करें और स्तुति गाते हुए वाणी पुष्प